भाई लोगों, मैं एक आपसे विनती करता हूँ। जो सेंट्रल मार्केट में जो दुकानदारों की रोजगार गए हैं, जिनके दुकानें तोड़ी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, मैं देखो सुप्रीम कोर्ट का तो पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन का सम्मान करता हूँ। मैं हकीकत बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन का सम्मान करता हूँ, ये ठीक है। वो अफसरशाही जिनके सामने ये दुकानदार ये कॉम्प्लेक्स बना था, वो अफसर कहाँ सो रहे थे? पहले मुझे बता दे, मुझे वो अफसर जवाब दे, वो लोग कहाँ सो रहे थे? वो अफसर कहाँ सो रहे थे? ये मुझे पहले ही वो जवाब दे। अफसर वो कहाँ सो रहे थे? वो क्या सो रहे थे क्या जब ये बनी थी दुकानें? ये कॉम्प्लेक्स जब बन गया था, अब आवास रेजिडेंशियल की जगह ये बन गया था कॉम्प्लेक्स है, वो सो रहे थे। आवास विकास की जगह ये कॉम्प्लेक्स बन गया, वो ये सो रहे थे अफसर क्या? इनकी वो कहते हैं रातों रात बन गया। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या कि रातों रात कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा, रातों रात घर खड़ा हो जाएगा? या हमारे टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे हिंदुस्तान में ऐसी? बताइए, अगर आ गई है तो ये अफसर पहले बता दे कहां पर आई है टेक्नोलॉजी हमें है। अफसरशाही सब निकलता है बाजार में शॉपिंग करने के लिए, तब उन्हें ये दिखाई नहीं देता आंखों से, या आंखों में पट्टी बांध के निकलते हैं ये लोग अफसर। ये अपने आंखों में पट्टी बांध के निकलते हैं। हाँ, पट्टी बांधी होती है, लेकिन नोटों की गड्डियों की पट्टी बांधी रखी होती है। नोट की गड्डियां इनकी जेब में भर दी जाती हैं, तो ये नोट की गड्डी रख के ये आंखें बंद करके निकलते हैं। ये वाकई में आंखों के सामने नोटों की गड्डियां इन्हें नजर आ जाती हैं, तो ये इन्हें दिखाई भी नहीं देता ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स बन के दुकानें बिक भी जाती हैं। नुकसान किसका होता है? जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका नुकसान होता है। फिर वो दुकानें बिक जाती हैं। सबसे पहले उन अफसर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, पूरा समाज याद रखे, पूरी दुनिया याद रखे, पूरा देश याद रखे। हमारे को ऐसा कानून बनाना होगा, ये कभी कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण बन ही ना सके, एक ईंट भी रखी ना जाए। हमें ऐसा कानून बनाने की सख्त जरूरत है। एक अवैध निर्माण की ईंट भी नहीं रखी जाए। हमें ऐसा कानून बनाना, वो ऐसा कानून में ऐड करना होगा। जब ये दुकानें बन रही हैं तो इनमें ऐड करना होगा, जो जिन व्यापारियों की मौत होती है, या कोई हार्ट अटैक से जाता है, या कोई आत्महत्या कर लेता है, जिसकी दुकान चली जाती है, या उसकी हार्ट अटैक से भी मौत हो जाती है, या उसकी मौत की सजा उस अफसरशाही को मिले, उस अफसर को मिले, तो समझूंगा हमें अन्याय मिलेगा। तभी हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो हमें अन्याय मिलता है। उस अफसर को वही सजा मिले, उसका घर तोड़ दिया जाए, उसे तब पता चलेगा, उसका घर तोड़ दिया जाए उस अफसर का जिसके सामने ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कानून बने, और उस अफसर को, वो अगर किसी दुकानदार की मौत होती है या वो आत्महत्या करता है, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं ऐसे लोग, और कितने लोगों की नौकरियां चली जाती हैं अवैध निर्माण के चक्कर में। ये हमें पता चलता है। और व्यापारी जो दुकान खरीदता है, खून पसीने की कमाई से खरीदता है, और लोन लेके खरीदता है,
वो खून पसीने की कमाई से खरीदता है। हमें उस अफसर को इतना पता नहीं होगा। हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए किसी दुकानदार की कमाई दुकान भी बची रहे, और ऐसा कानून बनाए कि किसी की दुकान ढाई ना जाए। ऐसा कानून बनाए हम लोग ऐसा कानून बनाए, सांसद विधायक जी से मिलके ऐसा कानून बनवाए, किसी की दुकान ना तोड़ी जाए। हम ऐसी कानून बनाए। हम ऐसा कानून बनाए किसी का अवैध निर्माण ना टूटे। हम ऐसा कानून बनाए, और हमें इस कानून की सख्त जरूरत है। इस कानून की हमें सख्त जरूरत है। ऐसा कानून हमें चाहिए, तभी देश का भविष्य सही होगा। और मैं चाहता हूं कि जो सेंट्रल मार्केट में आज बुलडोजर चला है, उन अफसर के घर में भी चलने चाहिए बुलडोजर। उन अफसरों के घर तोड़ने चाहिए जिन अफसर के टाइम पर ये कॉम्प्लेक्स बना था। और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे आवाज दो, मैं साथ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, और मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। जिनकी नौकरियां गई हैं, मैं नौकरी दूंगा। मेरे पास और नौकरी मांगने, मैं दूंगा नौकरी सबको। मैं दूंगा सबको नौकरी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के, कंधा से कंधे मिला के मैं खड़ा हूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा कानून बने कि उस अफसर को सजा मिले, और उस अफसर को सजा मिले जिसके वजह से ये दुकानदारों को सहना पड़ा है। हमारे दुकानदारों के आंसू निकले हैं। हमारे दुकानदारों के आंसू निकले हैं। देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे उनका रोना। मेरा भी रोना निकल आया था उस टाइम। मुझे सब इतना पता है, मेरा भी रोना निकल आया था। मुझे पता है। धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं अभी भी फिर भी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं, हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद।